नेता प्रतिपक्ष सह स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अमलाबाद मंडल के नावाडीह में पार्टी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से 370 हटाने के नाम पर एवं 550 साल के बाद प्रभु श्री राम लला को में विराज किए गए हैं, इसलिए हम सबों ने रिकॉर्ड वोट से प्रत्याशी दुलू महतो को जिताएंगे। कहा कि देश में प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस बार चुनाव के बाद चंदन कियारी के पर्वतपुर कौल ब्लॉक के साथ अमलाबाद व सीतानाला कलेरी में बहुत जल्द चालू हो जाएगी। चंदन कियारी के ईमान को खरीदने के लिए दूसरे लोग आएंगे, लेकिन चंदन कियारी के ईमान को कई खरीद नहीं सकते हैं। और ये चर्चा यहाँ नहीं पूरे झारखंड में है कि चंदन कियारी पिछले बार से कितना ज्यादा वोट करवाते हैं। पिछले बार हम लोग 1,67,000 में 1,27,000 भारतीय जनता पार्टी को दिए। इस बार तो वातावरण और भी अनुकूल है। इस बार एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और मां भारती के सेवा में, श्री राम के चरणों में समर्पित करके वोट। इस बार का वोट 370-35 से हटा के कश्मीर को हमारा भिन्न हिस्सा बनाने के लिए और 500 सालों के संघर्ष को विराम देते हुए राम लला को अयोध्या जी में विराजमान करने के लिए हम लोगों का वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को जाना है। इस बार के वोट के बाद आपका जहां पर्वतपुर का कोल कारखाना भी चालू हो रहा है, आपका अमलाबाद में भी आपका काम चालू हो गया है, सीता नाला में भी आपका कोल कारखाना चालू कराना है। इसके लिए एक एक वोट हमको यहाँ से पूरे झारखंड में इतिहास लिखने के लिए, और ये चुनाव देश का नेतृत्व करने वाले एक प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। कोई कुछ भी कहे, कोई बातें कहे, कोई आके कहीं भी चले, तो भैया जब विधायक का चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा, पंचायत समिति का चुनाव होगा, जिला परिषद का चुनाव होगा, तो हम विवेचना करेंगे, हम विचार करेंगे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, कौन अच्छा है, कौन पराया है। यहाँ तो एकमात्र कैंडिडेट खड़ा है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिनके हाथों में कमल का फूल लेकर के दुलू महतो भी खड़े हैं, उनके बटन को दबाना है। पूरे देश के अंदर 400 के पार के नारे के साथ हमको आगे बढ़ने का नारा लेकर के हम जाएंगे। और इस बात के लिए भी कि जो विचारधारा पूरे देश के अंदर चल रही है, एक विचारधारा जो देश को रोकना चाहती है, जो देश के बढ़ते कदम को रोकना चाहती है, वो इन्हें बताते हैं कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। वो ये बता रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, हम आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुस्लिमों को हम SC ST OBC से आरक्षण छीन करके हम मुसलमानों को देंगे। वो कह रहे हैं, उनके कांग्रेस के एक अध्यक्ष है महाराष्ट्र के नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो राम मंदिर का जो है मूर्ति को बदल देंगे, हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। जो लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जिन लोगों ने राम मंदिर बनने नहीं दिया, ये सबको पता है कि राम मंदिर का राम जी का जन्म कहाँ हुआ। मालूम है कि नहीं? राम जी कहाँ जन्म हुआ था? राम जी सबको मालूम है ना? वो शक है इसमें नहीं, लेकिन कांग्रेस को मालूम नहीं था कि राम मंदिर कहाँ या अयोध्या राम जी का जन्म हुआ। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देके बताया था कि भाई राम जी काल्पनिक कथा है, राम जी का जन्म जो है संदेहास्पद है, वो जन्म लिए थे, ऐसा नहीं। एक कोर्ट में लिख करके दिया। अब उन लोगों ने अब कहा है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को हटा देंगे, ताला बंद कर देंगे और इसको मस्जिद बना देंगे। ऐसे लोगों से, लोगों को जो लोग वोट खोजने के लिए आ रहे हैं, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा। जब 500 सालों तक तो आपने हमारे राम को टेंट में बैठाए रखा, अब जब रामलला जब आ गए हैं तो फिर उसको वापस आप टेंट में ले जाने के लिए यहाँ चंदन कियारी के लोग करेंगे क्या? नहीं। विकास के नाम पर घर घर हम लोगों ने बनाया, सड़कें बनाई, हमने चावल दिया, हम लोगों ने गैस के कनेक्शन दिया, हम लोगों ने आयुष्मान की योजना दी, हम लोगों ने जो है उसको कृषि आशीर्वाद का पैसा दिया। आज चंदन कियारी में 24 घंटे में 22 घंटे बिजली रहती है, 5 सब स्टेशन बना है, पावर का सब ग्रिड बना है। इसके बाद भी लोग वोट खरीदने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट दीजिए। ऐसे लोगों से सावधान रह करके, और विशेष करके अपने लोग, अपना एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। लोग चंदन कियारी का ईमान खरीदने के लिए आ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ईमान खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि भैया हमारा जो पार्टी का झंडा ले लो, एक कुछ पैसा पकड़ो और चलो मेरे नाम पे या मेरे यहाँ पे काम करो। लेकिन चंदन कियारी का ईमान जो है ना, पत्थर पे जैसे लकीर खींचा हुआ नामित है, उसे चंदन कियारी का भी
हमारा चंदन क्यारी का लोग चंदन क्यारी की माटी के सुगंध को पहचानता है, जानता है। इसीलिए चंदन क्यारी को बाकी जगहों से हमें विशिष्ट बनाया जाता है। हम लोग तब भी नहीं बिके जब हमारे लिए कुछ नहीं था, हम अभाव में रहते, हम तब भी नहीं बिके। तब भी हम दादा को, अपने माटी के पुत्र को, भूमि पुत्र को हमेशा आगे रखे। और अब तो हमको 100% सब कुछ अनुकूल है। मोदी जी भी है, कमल का निशान भी है, ढोलू जी भी है, आप भी है और हमारा चंदन क्यारी भी है। एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही आग्रह करते हुए कोई घर नहीं छूटे, कोई मोहल्ला नहीं छूटे। हम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऐसा दर्ज कर दे कि भूतो न भविष्यति, आने वाले समय में भी लोग इंतजार करें कि भाई यहाँ से कितना हम लोग को वोट मिलेगा। इसलिए हम सब लोग लग जाए, यहाँ से लग करके काम करना चालू करें। और 400 के पार के नारे के साथ हैं। अभी 4 लोकसभा में अभी चुनाव प्रारंभ हो चुका है झारखंड में। खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू, जहां सुबह के रुझान है, एक तरफा वोट जा रहा है। सब जगह कमल ही कमल खिल रहा है, कोई आस पास भी नहीं है। और 14 के 14 लोकसभा में इस बार कमल खिलेगा। और चूंकि चंदन क्यारी के आपके बेटे, आपके भाई को एक जिम्मेवारी पार्टी ने दी है कि चंदन क्यारी पूरे झारखंड का नेतृत्व करे, इसलिए हमारा जो दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम चंदन क्यारी में एक इतिहास लिखे। इतना ही निवेदन करते हुए